हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सबको जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अभी तक संभाला है और प्रभु ने आपको आगे भी संभालेगा। यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको कभी नहीं छोड़ता है, न त्यागता है, न धोखा देता है। हर पल हर समय आपके सामने और साथ रहता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। मत्ती 28:20 में लिखा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहता है। तो मेरे प्रियो आज हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन में हम बने नहीं रहेंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो है उसी लोगों से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के वचन को मानता है, परमेश्वर के वचन को महत्व देता है। मेरे प्रियो आज हम गंभीर विषय को सीखेंगे, गंभीर बातों को देखेंगे। आइए सब निकालें वचन। पहला सामुएल निकालते हैं, 15 अध्याय पढ़ेंगे और 22 पद पढ़ के आज का जो वचन है हम आज के वचन के द्वारा सीखेंगे। मेरे प्रियो सो प्रियो मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए बाइबल निकाल के। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना अभावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गिरी देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। मेरे प्रियो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब बाइबल बताती है कि शाऊल जो एक पहला राजा था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, परमेश्वर ने उनको चुना था। मेरे प्रियो और परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा राजा बनाया, राजा के पद में डाला उसने। और यहाँ पे जो शाऊल था मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में कि उन्होंने पहला इज़राइल का राजा बना। और शाऊल जो है मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता था, परमेश्वर के योजनाओं पे चलता था। लेकिन हम आगे जब देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने एक बात उससे कही थी अमालेकियों के विषय में कि तुम हमारे अमालेकियों से तब तक लड़ते रहना जब तक वह पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने उन बातों को नहीं माना और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर के कहे हुए शब्दों को नहीं माना। और उसने अमालेकी के राजा को उसके पास ले आया। तब परमेश्वर जो है शाऊल से कहता है सामुएल के द्वारा कि सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? मेरे प्रियो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो है हमें कौन सी बलिदान चढ़ाना चाहिए? क्या होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न है, अन्य बलि से प्रसन्न है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आज्ञाकारिता के बलिदान से प्रसन्न होता है। आज की जो टॉपिक है मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता के बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आज हमें किसे खुश करना है, किसे प्रसन्न करना है? अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने मित्रों को, किसको प्रसन्न करना है? मेरे प्रियो आज समय है कि आज हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो निश्चित है मेरे प्रियो परमेश्वर
हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। आज हमारा जीवन क्या परमेश्वर के तुल्य है? क्या हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं? देखिए, एक राजा था, साउल था मेरे प्रियो, जो साउल को परमेश्वर ने राजा घोषित किया था, लेकिन परमेश्वर की बातों को उन्होंने नहीं माना। तब परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा उससे कहा कि अब तू राजा बनने की योग्य नहीं है, तू परमेश्वर की योग्य नहीं है। परमेश्वर को तूने तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर ने तुझे भी तुच्छ जाना लिखा है। यहाँ पे जब हम देखते हैं, वचन को देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा, देख बलवा करना, अभावी कहलाने वाले से पूछना एक ही समान पाप है। हट करना मूर्खों की गिरी देवताओं के पूज्य के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है मेरे प्रियो। आज हमारी फोकस क्या है? आज हम जानते हैं मेरे प्रियो कि लोग जो है किसमें परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर सोचिए, हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के शब्दों को नहीं मानेंगे, क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? परमेश्वर क्या खुश होगा? हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि जाओ इज़राइलों को मिस्र से छुड़ा लाओ, और परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखाए, 10 विपत्तियां दिखाई मिस्र में। परमेश्वर ने भयानक भयानक काम दिखाए, और इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया, और 40 वर्ष तक परमेश्वर ने जंगल में उसे रखा, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बातों को नहीं माना। परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दिया था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, परमेश्वर के शब्दों का उल्लंघन किया। बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर ने जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी बातों को नहीं माना, परमेश्वर ने उन्हें नाश कर दिया। और परमेश्वर जो है उन्हें जो है अच्छे भोजन दिया करता था, अच्छे कपड़े दिए करते थे, अच्छे जो है स्वास्थ्य दिया करता था। लेकिन मेरे प्रियो, इज़राइलों ने क्या किया? परमेश्वर की बातों को नहीं माना, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उस आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें भी तुच्छ जाना। जिस तरह साउल जो है परमेश्वर की बातों को नहीं माना, और परमेश्वर ने कहा साउल को तू तुच्छ है, क्योंकि तूने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना है। तू राजा बनने के योग्य नहीं है, तू विश्वासी बनने के योग्य नहीं है, तू पास्टर बनने के योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, अगर परमेश्वर की बातों को हम नहीं मानते हैं तो हम उसके योग्य नहीं हैं। आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, लोग जो है आदान वरदानों के पीछे तो है, लेकिन क्या परमेश्वर की बातों के पीछे हैं? आज किससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? प्रार्थना से, संगति करने से, चमत्कार करने से, भविष्यवाणी करने से, दर्शन देखने से, बड़े बड़े काम कर लेने से। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है ये सब काम तो करेगी आपके जीवन से, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर जो है, जब कोई भी चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, जब उनकी बातों को मानते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर उससे ज़्यादा प्रसन्न होता है। आज हम देखते हैं मेरे लोग जो है इसी में ज़्यादा आकर्षित है कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं कहाँ चंगाई पाऊं, मेरी बीमारी कहाँ चली जाएगी, कहाँ से भागेगी।
मेरे जीवन में खुशियाँ कहाँ से आएगी, बस इसी में भाग फिर रहे हैं आज लोग जो है, अब वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं दे रहे हैं। आज परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति जब किसी की आज्ञाओं को मानता है तब वह व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। जिस तरह अगर कोई नौकर है, अगर वह नौकर जो है अपने मालिक की आज्ञाकारिता में बना रहेगा तो वह मालिक जो है हमेशा जो है उस नौकर से हमेशा प्रसन्न रहता है। उसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा मालिक है, हम उनके नौकर हैं। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे नौकर बना के रखा है ताकि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को माने। आप किससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते, कैसे अपने जीवन को देकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे जीना है कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आज हमें कैसे बलिदान चढ़ाना है। मेरे प्रियो, आपके रुपए पैसे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। 10वां अंश दे देने से, भेंट दे देने से परमेश्वर प्रसन्न उतना प्रसन्न नहीं होता है। ये तो परमेश्वर के राज्य के लिए है मेरे प्रियो। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न परमेश्वर जो उनकी बात मानने से प्रसन्न होता है। आपकी प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आपके प्रचार करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आपके मेरे प्रियो उपवास रहने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ये तो सेवकाई का भाग है मेरे प्रियो, प्रभु की सेवा का एक भाग है। इसे तो हमें हर एक विश्वासी को करना है, हर एक पास्टरों को करना है। प्रार्थना करना, उपवास करना, भेंट देना, संगति करना, शिक्षा प्राप्त करना, ये तो हमारा भाग है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर की बातों को जब हम मानते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसा परमेश्वर कहता है, जब हम उसके अनुसार जीवन जीते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें कई बातों से, कई वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें आज्ञाकारिता बनना पड़ेगा, आज्ञाकारिता होना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा। बाइबल कहती है जो उसके वचन को तुच्छ जानता है परमेश्वर से तुच्छ जानता है, और जो परमेश्वर के वचनों को पर मन लगाता है परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं जिन नबियों ने, जिन दासों ने परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा, चाहे वो दाऊद हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे मूसा हो, चाहे दानियल हो, चाहे सदक मेशक अबेदनगो हो, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचाइयों तक उठाया है। परमेश्वर ने उसे घोड़े से उठाकर चट्टान पे खड़ा किया है। अगर आप चाहते हो मेरे प्रियो कि आप भी जो है पूरी तरह बीमारी से, पूरी तरह गरीबी से, पूरी तरह कर्ज से आज़ाद होना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बन जाइए, उसकी आज्ञा मानना चालू कर दीजिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना चालू कर दीजिए। क्योंकि बाइबल इस प्रकार हमें बताती है, जब हम देखते हैं मेरे प्रियो भजन संहिता में इस प्रकार दाऊद जो है इसीलिए लिखा है, जब हम 40 अध्याय 6 पद जब देखते हैं तो वहाँ पे वचन कहता है मेरे प्रियो 6 से जब हम 8 तक देखते हैं तो वहाँ पे वचन में लिखा है। आइए हम पढ़ के सुनते हैं। आप भी बाइबल निकाल लेंगे। चालीस अध्याय अब पढ़ेंगे 6 पद से। मेल बलि हवन बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोल
कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। दाऊद इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो कि तेरा जो व्यवस्था है मेरे अंतकरण में बसी है। मतलब दाऊद जो है परमेश्वर की व्यवस्था में चलता था, दाऊद जो है परमेश्वर की बातों में चलता था। जरूर जो है परमेश्वर की आज्ञा का एक बार उल्लंघन किया था दाऊद ने। आप सबों को पता है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया था और उसका परिणाम क्या हुआ था कि दाऊद ने बेशेबा के साथ व्यभिचार किया, यहाँ तक कि उनकी पति को भी मरवा डाला। उरिय्याह जिसका उसका पति था मेरे प्रियो, आप लोग जानते हैं कि वो षड्यंत्र करके जो है दाऊद जो उसे मरवा दिया। तब परमेश्वर को क्रोध दाऊद पे उतरा और दाऊद जो है फिर पश्चाताप किया कि प्रभु मुझे माफ कर कि मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया है, मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया हूँ। तब परमेश्वर ने नतान नबी के द्वारा फिर संदेश भेजा कि जरूर तो नहीं मरेगा, लेकिन तेरा बेटा जो है मर जाएगा। अब हम बाइबल में जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो तो उरिय्याह ने एक जो बच्चा जन्म दिया था, अब परमेश्वर ने बेशेबा ने जो बच्चा जन्म दिया था वह बच्चा बीमार होकर मर गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था, परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया था। उन्होंने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना। लेकिन जब दाऊद को यह पता चला कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया हूँ, मैं आज्ञाकारिता नहीं रहा, तब वह पछताया, पश्चाताप किया। तब यह वचन वह लिखा है मेरे प्रियो, वो कहता है कि ये मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। और कहता है तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसे ही लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न रहता हूँ। कहता है दाऊद जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता है, परमेश्वर की बातों को पूरा करना चाहता है। और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी, कहता है परमेश्वर की व्यवस्था को दाऊद जो है पूरी तरह जो है अपने अंतकरण में मतलब अंदर में भर लिया था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि उस हम जानते हैं कहावत है दूध से जला हुआ बालक दही को भी फूक फूक कर पीता है मेरे प्रियो। उसी तरह दाऊद जो है दूध से जल गया था, इसलिए वह हर समय हर घड़ी परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का डर में चलता था। इसलिए परमेश्वर ने चरवाहा से राजा बना दिया। वो अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जिया। वो राजा होते हुए भी मेरे प्रियो वो अपने आप को राजा कभी नहीं कहा। दाऊद जो है हमेशा इन बातों को लिखता है कि प्रभु तू मेरा ढाल है, तू मेरा सहायक है। मेरे प्रियो मैं आपको बता देना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन ही हमारा ढाल है, परमेश्वर की बात ही हमारा ढाल है। मेरे प्रियो हमें बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर की बात ही हमें बचा सकता है, उसके वचन ही हमें बचा सकता है जब हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहेंगे। आज लोग जो है मेरे प्रियो हम जानते हैं कि लोग आज चमत्कार के पीछे हैं। चमत्कार आपको नहीं बचा सकता है, अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर इस जगत में इसीलिए आया ताकि मानव जाति का उद्धार हो जाए। यीशु मसीह का आने का मकसद था कि परमेश्वर जो है उनके द्वारा उद्धार दे। और हम जानते हैं यीशु मसीह जो है आज्ञाकारिता रहा। जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो उस कटोरे के विषय में यीशु मसीह कहता है हे प्रभु इस कटोरे को मेरे सामने से निकाल दे, मैं इसे नहीं पीना चाहता। लेकिन यीशु ने कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे प्रियो हमारे जीवन में
परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए, परमेश्वर की योजना पूरी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको नरक से बचा सकता है, परमेश्वर ही आपको अधोलोक से बचा सकता है, परमेश्वर ही आपको जीवन दे सकता है, परमेश्वर ही आपको शिफा दे सकता है, परमेश्वर ही आपको उठा सकता है, परमेश्वर ही आपके आंसू पोंछ सकता है। कब? जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन जिएंगे तब। मेरे प्रियो, संडे मीटिंग में जाना बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, वचन पढ़ना अच्छी बात है, संगति करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर के वचनों पे चलना। आज लोग इसी में चूक जाते हैं। आप चंगा होकर क्या करेंगे बताइए? अगर पूरा शरीर को नरक में डाल दिया जाए, आत्मा को क्या मतलब हो चंगाई होने से? आपके पास धन आ गया, दौलत आ गया, संपत्ति दे दिया परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं तो क्या मतलब हुआ? परमेश्वर आपके धन संपत्ति से प्रसन्न नहीं होता है, आपके पहनावे से प्रसन्न नहीं होता है, आपके रूप देखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है। परमेश्वर आपके अंदर के रूप को देखता है। मेरे प्रियो, कि आप परमेश्वर के कितने आज्ञाकारिता है। परमेश्वर अंदर के देखो, अंदर की चीज़ों को देखते हैं। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि दो व्यक्ति था, एक धनवान था, एक लाजर था। जो परमेश्वर था किससे प्रसन्न था? परमेश्वर जो है उन गरीब व्यक्ति से प्रसन्न था जिसका नाम लाजर था। और धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, धन था, दौलत था, संपत्ति था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे टाट पाट था, अच्छे प्रजा थे उनके पास, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। लेकिन जब दोनों की मृत्यु हुई मेरे प्रियो, तो आपको भी पता है कि अब्राहम की गोद में कौन गया और कौन अधोलोक में गया। धनवान व्यक्ति गया कि एक लाजर गया, एक गरीब व्यक्ति गया। परमेश्वर कपड़ों को देखकर जज नहीं करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है क्वालिटी को देखकर जज नहीं करता है, परमेश्वर क्वालिफिकेशन को देखकर जज नहीं करता है, परमेश्वर जो है खूबसूरती को देखकर जज नहीं करता है, परमेश्वर पहनावा को देखकर जज नहीं करता है। परमेश्वर जो है आप कितना वचन में हैं, आप कितने वचन में बने हैं, आप कितने परमेश्वर की बातों को मानते हैं, इस बातों को जज करता है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि लोग जो है हमेशा यही चाहता है कि मेरे हाथों से बड़े बड़े चमत्कार हो, लंगड़े चले, अंधे देखे, बहरे सुने, गूंगे बोले, कोढ़ी शुद्ध, बीमार चंगे हो, कोढ़ी शुद्ध हो। मेरे प्रियो, और निश्चित है कि परमेश्वर इन कामों को करता है और बाइबल में किया भी है। आज परमेश्वर के दास लोग भी करते भी हैं, उसके नाम से सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। लेकिन क्या ये सब कर लेने से क्या आप स्वर्ग चले जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो। चलो ठीक है, आपके जीवन से परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध, बीमार चंगे हो रहे हैं। क्या आपसे परमेश्वर प्रसन्न है? आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है? सवाल है आपसे, क्या आपका जीवन परमेश्वर के योग्य है? अगर नहीं है तो ये भी बेकार है आपके लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर कोई भी अगर प्रभु के दास है, विश्वासी है, अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। आपके द्वारा से अगर चमत्कार भी नहीं होता है, आपके जीवन से है ना बड़े बड़े काम नहीं हो रहा है, आपकी प्रार्थना से रोगी चंगे नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने हो तो आप सही ट्रैक में हो। परमेश्वर जो है अंदर के भावों को देखता है, जज जो है अंदर के भावों को करता है। बाहरी
सुंदरता को देखकर अच्छी प्रार्थना करता है, प्रचार करता है, अच्छे चमत्कार कर, इसको नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर जो है, जो उनकी आज्ञा में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने से प्रसन्न हूं, कहता है, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसा हुआ है, कहता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की व्यवस्था को अपने अंदर में बसा के रखना है, क्योंकि धनवान के पास व्यवस्था था, व्यवस्था का पुस्तक था, लेकिन उसके अंदर में व्यवस्था नहीं बसा था। इसलिए वो धनवान रोने लगा, कहने लगा कि मेरे भाई को प्रभु अब्राहम बचा ले, लाजर को भेज दे, उन्हें बताए कि परमेश्वर होम बलि से, अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर के बात के माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज गंभीर बातें हैं मेरे प्रियो, क्या आज हम आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं? वरना परमेश्वर कब का उसका आगमन हो गया होता, लेकिन परमेश्वर अपने आने के विषय में देर इसीलिए कर रहा है मेरे प्रियो, ताकि पूरी कलीसिया जो है आज्ञाकारिता हो जाए, आज्ञाकारिता में बन जाए। परमेश्वर का जो कलाम है मेरे प्रियो, हमें यही बातें सिखाती हैं। आइए हम कुछ और भी वचनों को देखते हैं। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, दाऊद का जो बेटा सुलेमान था, वो इसके विषय में क्या कहता है। जब हम नीति वचन 21 अध्याय जब 3 पद पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, आइए सब खोले 21 अध्याय 3 पद। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से भी अधिक अच्छा लगता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर धर्म और न्याय से क्या लगता है, न्याय करना यहोवा को बलिदान से भी अच्छा लगता है। मेरे प्रिय, हम जानते हैं मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने कैसे न्याय किया एक स्त्री का। जब यहूदी और फरसी जो है एक स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और उस समय व्यवस्था में लिखा गया था अगर कोई भी स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई तो उसे पथराव करके मार डालना। लेकिन उसे परखने के लिए, उसे जांचने के लिए वहाँ पे यहूदी जो फरसी थे, वो लोग जो है चेक करने के लिए कि इसका न्याय यीशु मसीह कैसे करता है। जब उसके पास ले जाया गया मेरे प्रियो, तो आप लोग सभी लोग इस वचन से अवगत है कि कैसे यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखकर भूमि पे लिखने लगा, और जब उसने खड़ा होकर कहा जिन्होंने पाप नहीं किया है वही इस पर पथराव करें, और सब जो है धीरे धीरे छोटे बड़े जवान सब वहाँ से निकल गए। अब स्त्री बच गई और यीशु मसीह वहाँ पे बच गया। अब यीशु ने एक बात कही, देख कहता है तुझ पर कोई पथराव नहीं किया, कहता है जा, कहता है मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, कहता है अधिक दोबारा पाप मत करना, कहता है दोबारा व्यभिचार मत करना। क्योंकि यीशु मसीह ने उनका न्याय कैसे किया, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती धर्म और न्याय से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हम जानते हैं मेरे प्रियो, व्यवस्था में जो है मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दिया गया था, लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। आप लोग सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर की 10 आज्ञा क्या क्या है। निर्गमन 20 अध्याय 3 पद से आप पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर की आज्ञा क्या क्या है। लेकिन इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अब बाइबल बताती है जिस देश के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, कनान देश जाने के लिए इस्राएल लोग नहीं पहुंच पाए, यहाँ तक कि मूसा भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। आप सबों को पता है कि जंगल में क्या हुआ था, कि परमेश्वर ने कहा जब इस्राएल लोग जब पानी
प्यास मर रहे थे तो परमेश्वर ने कहा जा पत्थर से बातें करना, अब पत्थर तुम्हें पानी दे देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जाकर पत्थर से बातें नहीं किया, बल्कि लोगों से बातें किया। अब पत्थर को 3 बार मारा जब परमेश्वर ने कहा था मत मारना करके। परमेश्वर ने पत्थर को मारने के लिए नहीं कहा था मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उसने उल्लंघन किया। तब परमेश्वर का क्रोध मूसा और हारून पे भड़क गया। और हारून जो है उसी कुछ समय के बाद जो है पहाड़ पे जैसे उनके वस्त्र निकले वो मर गया। और परमेश्वर ने मूसा को कहा तू कनान देश नहीं जा पाएगा। हम जानते हैं प्रियो क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। हम जानते हैं कि कनान देश यहोशू और कालेब गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता बेटी और बेटा बने। ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़े और परमेश्वर के वचन पे चले, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। आपकी बीमारी चंगा हो जाने से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। आप जो गरीबी थे पहले, आपका अच्छा घर बन गया, आपके पास अच्छी गाड़ी आ गई, आपको अच्छा जॉब लग गया, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर तो कहा है धर्म और राज्य करो, राज्य को सारी संपत्ति में तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर तो सब कुछ देने के लिए तैयार है मेरे प्रिय। परमेश्वर के लोग जो है कभी भी मांगने वाले नहीं परंतु देने वाले रहते हैं। लेकिन उससे बढ़कर अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को मानते हो तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपके धन दौलत संपत्ति से परमेश्वर प्रसन्न, आपके ज्ञान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञाकारिता बने। परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञा में बने रहें, परमेश्वर के वचनों में बने रहें, क्योंकि बाइबल कहती है तू मुझ में बनी रह, मेरी बातें तुझ में बन, जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि सदक मेशक व अबेदनगो को देख लीजिए कैसे आज्ञाकारिता रहे। भरे मरना पसंद कर लिए लेकिन उस मूर्ति के सामने झुकना पसंद नहीं किया। ऐसे हमें आज्ञाकारिता बनना है। आज लोग जो है सताओं के कारण जो है प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अगर आप यीशु मसीह का इनकार करते, प्रभु यीशु मसीह भी आपका इनकार करेगा। आज यह वक्त है, समय है कि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु की बातों को बने रहें। आज हम जानते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। सदक मेशक व अबेदनगो को देख लीजिए, उन्होंने उस मूर्ति के सामने घुटना नहीं टेके, दंडवत नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा में कह दिया था कि मुझे छोड़कर दूसरों को परमेश्वर ना कहना, ना किसी मूर्तियों के सामने दंडवत करना। हमें बिल्कुल समझौता नहीं करना है अपने जीवन के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ समझौता नहीं करना है मेरे प्रियो। हमें भी सदक मेशक व अबेदनगो की तरह आज्ञाकारिता बने रहना है। अब बाइबल क्या बताती है मेरे प्रियो कि आग उसे छू नहीं पाया। जब सदक मेशक व अबेदनगो को आग में डाल दिया गया फिर भी वो आग छू नहीं पाया। हमें मुसीबतों से, संकटों से नहीं डरना है। हमें कहाँ डालेंगे? जेल में डालेंगे। हमें डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दिया है। इस बातों में चौकन्ना हो जाइए मेरे प्रियो, इस बातों को गौर कीजिए कि सदक मेशक व अबेदनगो को परमेश्वर ने कैसे बचाया। सोचिए जब परमेश्वर ने उसको बचाया तो आपको भी परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो हमें भी परमेश्वर के वचन में बने रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, हम परमेश्वर की बातों को बने रहें। दानियल को देख लीजिए, दानियल को भी कहा गया अगर राजा को छोड़कर किसी और दूसरे की उपासना किया तो शेर के मान में डाल दिया जाएगा, सबको आज्ञा दिया गया। लेकिन दानियल जो है उस परमेश्वर के, उस खुदा की आराधना करता था। उन्होंने शेर के मान में जाने से डरा नहीं, प्रार्थना करना छोड़ा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की इबादत करना नहीं छोड़ा। अब बाइबल क्या बताती है मेरे प्रियो सदक मेशक व अबेदनगो के बारे में, दानियल के बारे में क्या बताती कि परमेश्वर ने उनका पद को ऊंचा किया।
परमेश्वर ने उन्हें शासक बनाया, परमेश्वर ने उन्हें शासन दिया, अधिकार दिया परमेश्वर ने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे बिशप हो, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपसे, आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो, तो उसकी आज्ञाकारिता बेटा और बेटी बनी, परमेश्वर के वचनों को मानिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और परमेश्वर ने आदम हवा को कहाँ फेंक दिया गया। हम जानते हैं आकान ने क्या किया, परमेश्वर के अर्पण की वस्तु को चुरा लिया था। परमेश्वर ने पूरे परिवार के साथ आग में डाल दिया गया था। हम हनन्याह सफीरा के विषय में जानते हैं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो आज्ञाकारिता नहीं बनी रही, तो दोनों जो है जैसे झूठ बोले वैसे ही उन लोग दोनों जो है नष्ट हो गए मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज्ञाकारिता बने रहें, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें, परमेश्वर के वचनों में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है आज्ञाकारिता के बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए हम कुछ और वचनों को देखते हैं। यिर्मयाह नबी क्या कहता है, जब हम 7:22 देखते हैं तो यिर्मयाह नबी इस विषय में क्या कहता है, ये हम पढ़ते हैं। यहाँ पे यिर्मयाह नबी कहता है, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी थी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग में मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो। परमेश्वर ने मेरे प्रियो तब तुम्हारा भला होगा लिखा है मेरे प्रियो। इस वचन जो है यहाँ पे यिर्मयाह नबी जो है कहता है मेरे प्रियो कि परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी थी कि मेरे वचनों पे चले। उसने, परमेश्वर ने जिस समय तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र के देश से निकाला गया, उस समय उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में आज्ञा नहीं दिया था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि मुझे छोड़कर दूसरों को परमेश्वर का न मानना, बुराई मत करना, हत्या मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, विश्राम दिन को पवित्र मानना, चोरी मत करना, लालच मत करना, ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। ये होम बलि मेल बलि की आज्ञा नहीं दिया था परमेश्वर ने। इसलिए यहाँ पे कहता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग में मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। आज लोगों की भला के नहीं होता है मेरे प्रियो। भला इसलिए नहीं होता है मेरे प्रियो क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। आज हम जानते हैं कलीसिया में 10 साल से 20 साल से 30 साल से लोग आते हैं, फिर भी बीमारी उसको ग्रसित रहता। क्यों? उनके जीवन में भला नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में भला नहीं करता है। आप परमेश्वर की आज्ञा को मानिए मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता बने रहिए। प्रभु के दासों, प्रभु के लोगों, प्रभु के प्रियजनों, अगर आपके जीवन में भला नहीं दिख रहा है, आज भी आप बीमारी से ग्रसित है, आप भी जो है गरीबी से ग्रसित है, आज भी पीड़ा में ग्रसित है, आज भी दुखों में ग्रसित है मेरे प्रियो, तो आज भी अपने आप को चेक करें, जांचें कि क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं, कि आज भी आपके जीवन में नशा है, आज भी आपके जीवन में व्यभिचार है, आज भी आपके जीवन में दुष्टता है, घमंड है, अहंकार है, आज भी आपके जीवन में पाप है। चेक करें अपने आप को, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, क्या आप परमेश्वर की विधि पे चल रहे हैं। क्योंकि आप जानते कि इस्राएल लोगों का हाल क्या हुआ,
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जिया। इसलिए वचन कहता है मत्ती 7 अध्याय 21 पद में लिखा है, हर एक प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और वही प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता रहेगा, जो आज्ञाकारिता का बलिदान चढ़ाएगा, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाकी मेरे प्रियो सब जो है बाहर निकाल दिए जाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा। जो आज्ञाकारिता बेटी या बेटा नहीं रहेगा उसको परमेश्वर नहीं पसंद करता है। उनके जीवन में कभी भला ही हो ही नहीं सकता है मेरे प्रियो। जरूर आपके पास धन संपत्ति सब आ जाएगा, घर द्वार सब आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, आपको चंगाई भी मिल जाएगी, लेकिन आपके साथ भला तभी होगा मेरे प्रियो जब आप स्वर्ग जाएंगे। इसलिए आज का वचन बहुत ही गंभीर वचन है। यह समय है कि हम आज्ञाकारिता बन जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जो है आज्ञाकारिता कलीसिया रहे। क्योंकि हम 5 बुद्धिमान स्त्री को देखते हैं, 5 मूर्ख स्त्री को देखते हैं, है ना। 5 स्त्री जो है मूर्ख स्त्री जो है वो भी आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी, लेकिन वो लोग आज्ञाकारिता नहीं रहे। अब बुद्धिमान स्त्री जो है आज्ञाकारिता रहा, उनके दिए जलते रहे, उनकी कुप्पी में तेल था, अर्थात उनके जीवन में वचन था, वो लोग वचन में चलते थे, परमेश्वर के वचनों को मानते थे। लेकिन मूर्ख स्त्री ने क्या किया कि उनके दिए जले, मतलब सिर्फ प्रार्थना करने वाले थे, सिर्फ वचन पढ़ने वाले थे, संगति करने वाले थे, शिक्षा प्राप्त करने वाले थे, केवल एक कान से सुनते से दूसरे कान से निकाल देते थे। परमेश्वर ऐसे जीवन से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर जो है उन लोगों से प्रसन्न होता है जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाकारिता रहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप आज्ञाकारिता है तो आपको कहने की जरूरत नहीं आप प्रार्थना करें, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप वचन पढ़ें, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप संगति में आए, आपको कहने की जरूरत नहीं आप शिक्षा लें, आपको कहने की जरूरत नहीं बपतिस्मा लें, आपको कहने की जरूरत नहीं आप भेंट दें, आपको कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, आपको कहने की जरूरत नहीं कि आप सुसमाचार सुनाएं। जब आप आज्ञाकारिता रहेंगे तो ये सब काम आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, ऐसा मत करो। आप ऑटोमेटिक जो है आप परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के वचनों का भय मानेंगे। अगर आप भला देखना चाहते हो अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपनी फैमिली में, तो आज ही जाग उठिए, आज ही अपने आंखों को खोलिए, आत्मिक आंखें को खोलिए, आत्मिक समझ को खोलिए। इसलिए इफिसियों कलीसिया में कहता है, पौलुस जो है प्रार्थना करता है इफिसियों कलीसिया के लिए। एक अध्याय जब हम 17 और 18 पद देखते तो लिखा कि हे परमेश्वर इन्हें ज्ञान की आत्मा दे, इन्हें प्रकाश की आत्मा दे, इनके मन की ज्योति में आके खोल दे। क्यों कहता है परमेश्वर? इसलिए कहता है मेरे प्रियो ताकि वो आज्ञाकारिता हो जाए। हालेलुया। आइए हम कुछ और वचनों को देखते हैं जल्दी से जल्दी। यशायाह निकाले और यशायाह 1 अध्याय 11 से लेकर हम 15 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन कहता है मेरे प्रियो, यहोवा यह कहता है तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के कहता है। मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं चर्बी से अघा गया हूँ कहता है। मैं बछड़ों और भेड़ बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों में पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद नए पर्व के मानने से मैं जी से बैर करता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ
तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारे ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आज हम जानते हैं क्यों कई लोग नियत पर्व को मानते हैं, कई पर्व को मानते हैं, चाहे हिंदू का पर्व हो, चाहे मुस्लिम का पर्व हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, किसी भी पर्व हो। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि पहले जो है मसीह लोग कैसे पर्व मनाए जाते थे, लेकिन आज का पर्व क्या है। अभी आने वाले क्रिसमस में आप जानते हैं कि लोग नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे और क्या। लेकिन क्या पहले का क्रिसमस ऐसा था? नहीं। पहले जो प्रभु के दास थे, प्रभु के लोग थे मेरे प्रियो, पहले जा के लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, गिफ्ट देते थे। इसलिए जिन्होंने यहाँ प्लानिंग किया था क्रिसमस के विषय में, उनका उद्देश्य अलग था, लेकिन आज का उद्देश्य अलग है। क्या आपके क्रिसमस मनाने से किसी का जीवन बदल रहा है? किसी को सुसमाचार सुना रहे हो? परमेश्वर इन सब से बैर करता है मेरे प्रियो। आज ये मानना, वो मानना, ये त्योहार मानना, वो मानना, ये करना, परमेश्वर इससे बैर करता है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है मेरे प्रियो, क्योंकि हम आज्ञाकारिता नहीं है। इसलिए वचन कहता है क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर बुराई करने वाले से नफरत करता है, बुराई से नफरत करता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से नफरत नहीं करता। अभी वक्त है, समय है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता बन जाए। अब अपने आप को परमेश्वर के वचन से अपने आप को सही करें। आप लोग और भी बहुत सारे वचन हैं, आप लोग देख लेना। होशे के 6 अध्याय 6 पद पढ़ लेना, और आमोस की पुस्तक में 5:25 को पढ़ लेना, मीका 6 अध्याय 6 पद पढ़ लेना। मैं लास्ट वचन आपके सामने पढ़ूंगा, सब निकालेंगे। मरकुस 12 अध्याय 33 पद क्या कहता है? और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलि और मेल बलि से बढ़कर है, कहता है। आज हम जानते हैं क्यों आज सताव क्यों हो रही है, क्योंकि आज जो है एक सेवक दूसरे सेवक से प्रेम नहीं है, आज एक विश्वासी दूसरे विश्वासी प्रेम नहीं है। आज हम जानते पड़ोसी पड़ोसी से प्रेम नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यही चाहता है मेरे लोग कि सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारे प्राण से अपने समान प्रेम रखना, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी का अपने समान प्रेम रखना। परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो कि हम अपने विश्वासी गणों से, चाहे वो कोई भी विश्वास में क्यों ना हो, उससे हम प्रेम करें अपने पड़ोसी। अगर वो विश्वास में नहीं फिर भी हम उससे प्रेम करें मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि जैसे परमेश्वर का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह कहता है जैसा मेरा स्वभाव वैसे तुम्हारे भी स्वभाव होनी चाहिए। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसलिए सिखाया कि धन्य हो जो मेल करते हैं, परमेश्वर के संतान होते हैं। धन्य हो जो नम्र है, धन्य हो जो दीन हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की यहाँ हम आज्ञाकारिता बेटा बने, बेटी बने, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है, ऐसे जनों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर जो है आपके होम बलि से, आपके दान भेंट से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर जो है लंबे लंबे प्रार्थना करने से नहीं होता है, प्रचार करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, सुसमाचार सुनाने से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर तब प्रसन्न होता है जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता बनते हो, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो। यूसुफ जो एक आज्ञाकारिता परमेश्वर का दास था मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने चरवाहा से राजा बना दिया। आज अगर आप उन्नति पाना चाहते हो, आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, आपके साथ भला देखना चाहते हो मेरे प्रियो, तो आज ही वक्त है, समय है कि आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा महत्व दीजिए। आज परमेश्वर के वचन को के अनुसार जीवन जीने की अपने आप को आज ही से चालू कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। और जो इंसान परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देता है, परमेश्वर उन्हें तुच्छ जानता है। क्या आप चाहते हैं कि आप जब परमेश्वर जब बादलों पे आए तब आपको कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, ये कुकर्म करने वाले, तब आपको कैसा लगेगा? इसलिए सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम कीजिए। और जब इंसान सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है मेरे प्रियो, वो आज्ञाकारिता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको यह वचन समझ में आया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। आज ही समय है, आज ही वक्त है, क्योंकि आज्ञाकारिता से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाकी और चीज़ से आपको कोई प्रसन्न नहीं है। आपकी खूबसूरत से, आपकी प्रार्थना लाइफ कैसा है, परमेश्वर उसको नहीं देखेगा। वो तो आपका फर्ज है मेरे पे प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति करना। जब हम आज्ञाकारिता में ये सब चीज़ होगा ही। मैं चमत्कार के विरोध में नहीं हूँ, परमेश्वर चमत्कार करता है मेरे प्रिय। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। उसने कहा है ना कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो काम वो भी कर, उससे भी बड़ा बड़ा काम। आप बड़े बड़े काम करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े मुर्दों को जिलाएंगे, लंगड़ों को चलाएंगे, अंधों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमें आज्ञाकारिता बनना है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले आज्ञाकारिता बनाया। 3.5 वर्ष तक अपने जितने 12 चेले थे मेरे प्रियो, जिसमें एक जो है यहूदा इस्करियोती जो है उसके आज्ञाकारिता में दूर हो गया। लेकिन हम जब देखते मेरे प्रियो, उन सब चेलों को एक ही आज्ञा मिला था, सबको उसने आज्ञाकारिता करना सिखाया कि कैसे हमें आज्ञाकारिता में रहना है। अगर आप आज्ञाकारिता में रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हमें किसी पास्टर को खुश नहीं करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। अगर आप परमेश्वर को खुश करते हैं मेरे प्रियो, तो आपके जो पास्टर हैं, आपकी स्पिरिचुअल जो फादर है मेरे प्रियो, वो भी खुश रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को खुश करते हैं। आप परमेश्वर को दिखाने के लिए कीजिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर जो है आज्ञाकारिता से ही प्रसन्न होता है। जिस तरह मेरे प्रियो आपने देखा साउल का जीवन कैसा था। साउल एक राजा था, लेकिन सिर्फ जो है एक बात ना मानने से मेरे प्रियो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, परमेश्वर ने उन्हें जो है तुच्छ जाना। जब सोचिए, जब आपका न्याय होगा, जब परमेश्वर आपको तुच्छ जानेगा तो कैसा लगेगा आपको। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी समय है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आज्ञाकारिता से ही प्रसन्न होता है। प्रभु इस सुंदर से वचन के द्वारा सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, जिंदा जलाली खुदान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी पिता, जितने लोगों ने इस वचन को सुने प्रभु, सब प्रभु तेरी आज्ञाकारिता का बलिदान चढ़ाए प्रभु जी, तेरी आज्ञाओं को माने प्रभु जी। सदक मिश्र को बेदनागों के समान, दानियल के समान इस समय इस घड़ी प्रभु जी जो सताव के समय में प्रभु जी पिता हूँ, प्रभु सब पिता कोई पीछे न हटने पाए प्रभु, परंतु पिता तेरे वचन में, संगति में, शिक्षा पाने में लवलीन होते जाए, बढ़ते जाए, आज्ञाकारिता में बढ़ते जाए प्रभु। यीशु के नाम से अगर कोई बीमार है प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाए मेरे खुदा। मैं तेरे दास होने के नाते प्रभु मैं दुआ मांगता हूँ यीशु के नाम से पिता, क्योंकि तू अपने वचनों को भेज कर चंगा करता है प्रभु। मैं विश्वास करता प्रभु आपने मेरी दुआ को सुना। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा विश्वास करता हूँ कि आपको यह वचन समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।